तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है, यानी जिस प्रकार कैमरा इमेज को कैप्चर करता है उसी प्रकार जो हमारा नेत्र क्या करता है, इमेज को कैप्चर करता है। नेत्र का लेंस एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर या दृष्टि पटल पर या रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। इसके निम्न भाग होते हैं, तो आप प्रकाश सुग्राही पर्दा कह दो या दृष्टि पटल कह दो या रेटिना कह दो, तीनों एक ही नाम है। ओके, अब देखते हैं हम इसके निम्न भाग होते हैं, तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको ग्रीन कलर में एक भाग दिख रहा है जो कि सबसे बाहर की ओर है। इस भाग को हम क्या कहते हैं, स्वच्छमंडल या कॉर्निया कहते हैं। ओके, यह क्या होती है, पारदर्शी होती है। अब आपको कॉर्निया के पीछे आपको एक छोटा सा चैम्बर दिख रहा है जिसके अंदर एक नंबर लिखा हुआ है। इस चैम्बर को हम क्या कहते हैं, एक्वस चैम्बर कहते हैं। जिसमें जो द्रव भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, जल द्रव कहते हैं। अब आपको लेंस के पीछे एक चैम्बर, बड़ा चैम्बर दिख रहा है जिसमें 2 नंबर लिखा हुआ है। इस चैम्बर को हम क्या कहते हैं, विट्रस चैम्बर कहते हैं। और इसमें जो द्रव भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कांचाभ द्रव कहते हैं। ओके, अब आपको ब्राउन कलर में तंतुमय संरचना दिख रही होगी लेंस के पास में। इस ब्राउन कलर की जो तंतुमय संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, आइरिस या परितारिका कहते हैं। ओके, अब आपको आइरिस या परितारिका के मध्य में एक खाली स्थान दिख रहा है, तो इस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, पुतली या प्यूपिल कहते हैं। ओके, अब आपको ये रेड कलर में संरचना दिख रही है। इस रेड कलर में जो आपको संरचना दिख रही है उसे हम क्या कहते हैं, पक्षमापी पेशियां या सीलियरी काय पेशियां कहते हैं। इन पेशियों की सहायता से जो लेंस क्या होता है, लटका रहता है। ओके, अब देखते हैं क्रिस्टली लेंस। क्रिस्टली लेंस क्या होता है, पारदर्शी होता है और उत्तली लेंस की भांति होता है। इसलिए इसके द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक तथा उल्टा होता है। अब देखते हैं दृष्टिपटल। दृष्टिपटल एक ऐसी परत होती है जिस पर प्रतिबिंब बनता है और इस प्रतिबिंब का जो संकेत होता है वो मस्तिष्क तक दृक तंत्रिका के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये इसके भाग हो गए नेत्र के। अब देखते हैं इसमें राइट साइड में 2 इमेज लगी हुई है। एक तो आपको दिख रही होगी ब्राउन आइज में और एक आपको दिख रही है ब्लू आइज में। तो जो ब्राउन आइज और ब्लू आइज दोनों में आपको सेंटर के अंदर क्या दिख रहा है, आपको ब्लैक सर्कल दिख रहा है। इस ब्लैक सर्कल को हम क्या कहते हैं, पुतली या प्यूपिल कहते हैं। जो आपको ब्लैक सर्कल दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं, पुतली या प्यूपिल कहते हैं। अब आपको इस ब्लैक सर्कल के बाहर की ओर आपको एक तो ऊपर वाली में आपको दिख रहा है ब्राउन सर्कल दिख रहा है और नीचे वाली में आपको ब्लू सर्कल दिख रहा है। ओके, तो ये जो कलरफुल जो सर्कल दिख रहा है इन्हें हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, परितारिका। इसलिए जो आंख का जो कलर होता है वो परितारिका डिसाइड करती है, यानी परितारिका के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए यदि परितारिका का जो रंग है वो ब्लू है, तो आंख का रंग क्या होगा, ब्लू होगा। परितारिका का रंग अगर ब्राउन है तो आंख का कलर क्या होगा, ब्राउन होगा। यदि परितारिका का कलर अगर ब्लैक है तो आंख का रंग क्या होगा, ब्लैक होगा। ओके, इस प्रकार जो परितारिका जो होती है वो क्या होती है, वर्णक युक्त होती है, अर्थात पिगमेंटेड होती है। ओके, कलरफुल होती है परितारिका। आइए इसका पहला भाग देखते हैं हम, कॉर्निया। इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। यह पारदर्शी झिल्ली होती है जिसमें से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश प्रकाश किरणों का अपवर्तन कॉर्निया की बाहरी परत पर हो जाता है। जो कॉर्निया क्या करती है, अधिकांश प्रकाश किरणों का जो अपवर्तन होता है उसकी बाहरी परत पर ही हो जाता है। कॉर्निया में रक्त कोशिकाएं नहीं होती, अर्थात इसके अंदर क्या होती है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इसी कारण इसका जो प्रत्यारोपण क्या होता है, सर्वाधिक सरल होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी आंखें दान करना चाहता है, तो ऑपरेशन के समय ज्यादातर केसों में क्या होता है, उस दाता व्यक्ति की, यानी दाता व्यक्ति जो अपनी आंखें दान करना चाहता है, तो उसकी केवल कॉर्निया ही क्या होती है, दूसरे व्यक्ति को लगाई जाती है। ओके, या प्रत्यारोपित की जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉर्निया का प्रत्यारोपण कहते हैं। लेकिन कुछ केसों में क्या होता है, पूरे ही जो आंख होती है उसका ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण किया जाता है। ओके, लेकिन ज्यादातर केसों में क्या होता है, केवल कॉर्निया ही क्या होती है, प्रत्यारोपित की जाती है। अगर आपके क्वेश्चन आता है
कि आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कॉर्निया। ये ज़्यादातर पेपरों में, कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आता है। कॉर्निया के पीछे एक छोटा कोष्ठ होता है जिसमें पारदर्शी द्रव भरा होता है, इसी जल द्रव कहते हैं, जिसमें जिसे हमने चित्र के अंदर 1 नंबर नाम दिया था। ओके, अब देखते हैं कांचाभ द्रव। लेंस के पीछे एक बड़ा कोष्ठ होता है जिसे विट्रस चैम्बर कहते हैं, इसमें भरा द्रव कांचाभ द्रव कहलाता है, जिसे हमने चित्र के अंदर 2 नंबर नाम दिया था। अब देखते हैं परितारिका, इसे आइरिस भी कहते हैं। इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या प्यूपिल अथवा नेत्र तारा कहते हैं, जो कि आपको ब्राउन कलर में जो चित्र के अंदर तंतुमय संरचना दिख रही थी, उसके मध्य में जो खाली स्थान था उसी हम क्या कहते हैं, प्यूपिल या पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली आवश्यकता अनुसार छोटी या बड़ी होती रहती है। अधिक प्रकाश पड़ने पर आइरिस जो होती है फैल जाती है तथा पुतली छोटी हो जाती है। तो इसमें चित्र में दिख जाएगा आपको, अगर अधिक प्रकाश पड़ता है तो ये आइरिस या जो परितारिका होती है वो फैल जाती है, जिसके कारण इसके मध्य का स्थान क्या होता है, कम हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, पुतली का आकार छोटा हो जाता है। ओके, अधिक प्रकाश पड़ने पर। अब देखते हैं हम, कम प्रकाश पड़ने पर आइरिस सिकुड़ जाती है तथा पुतली बड़ी हो जाती है। इस प्रकार पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। जैसे ये आपको आइरिस दिख रही होगी, अगर प्रकाश अगर कम पड़ता है तो ये आइरिस क्या होती है, सिकुड़ जाती है, ऊपर की ओर हो जाती है, जिसके कारण इसके मध्य का स्थान अधिक हो जाता है, जिससे पुतली का आकार भी बढ़ जाता है। ओके, तो आपको ये दोनों चित्र नहीं बनाने, एक तो ये वाला चित्र और एक ये ऊपर वाला चित्र, ये दोनों चित्र आपको नहीं बनाने, ये केवल आपको समझाने के लिए मैं बनाए हैं। ओके, अब देखते हैं 5वां पॉइंट, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस सीलियरी या पक्षमावी पेशियों की सहायता से लटका रहता है। यह क्रिस्टलीय तथा पारदर्शी होता है। यह केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित मतलब केंद्रित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। यानी जो लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी बदल सकता है और आवश्यकता अनुसार क्या होता है, सूक्ष्म समायोजन कर लेता है। यह रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि यह लेंस क्या होता है, उत्तलीय लेंस होता है, इस कारण यह क्या करता है, रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ओके, अब देखते हैं दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल, इसे रेटिना भी कहते हैं। इसमें उपस्थित प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं प्रदीप्त मतलब प्रकाश मिलने पर तो प्रदीप्त होने पर सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल दृक तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं तथा जहां इनका संशोधन होता है और उपयुक्त संकेत मिलने पर वस्तु हमें दिखाई देती है। ओके, तो इस प्रकार जो अगर कोई भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो उस उसका जो सिग्नल होता है वो विद्युत सिग्नल के रूप में रूपांतरित किया जाता है और ये विद्युत सिग्नल क्या होते हैं, दृक तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और मस्तिष्क क्या करता है, इनका संशोधन करता है, जिसके पश्चात हमें वस्तु दिखाई देती है। ओके, तो ये 6 पॉइंट हो गए। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है मानव नेत्र को चित्र सहित समझाइए, तो आप एक मानव नेत्र का चित्र बना दीजिए और ये 6 पॉइंट लिख दीजिए। ओके, अब देखते हैं हम मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब मानव नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है वो देख लेते हैं। अब तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सामने ट्री दिख रहा है, पेड़ है। तो इस पेड़ से क्या होती है, कई गुना संख्या में क्या होती है, जो इससे जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं। लेकिन हमने यहाँ पे केवल 2 किरणें बना रखी है ताकि हमें जो चित्र कैसे बनता है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो इससे हमने 2 किरणें चलाई। ओके, और इनका कुछ अपवर्तन जो होता है कॉर्निया की पृष्ठ पर हो जाता है और कुछ अपवर्तन जो होता है लेंस कर देता है और कुछ अपवर्तन जो होता है इसमें जो कांचाभ द्रव भरा होता है वो कर देता है।
इस प्रकार अपवर्तित होती हुई किरणें जो होती हैं वो दृष्टि पटल यानी रेटिना पर मिलती हैं। ओके, और रेटिना पर जहाँ मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है, इस जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ट्री है, उसका क्या होता है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बनना भी चाहिए, क्योंकि ये लेंस क्या होता है, उत्तलीय होता है। उत्तल लेंस जो होते हैं वो वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब बनाते हैं। अब जो ये प्रतिबिंब बना है, इसका जो सिग्नल होता है वो दृक् तंत्रिका के द्वारा क्या होता है, मस्तिष्क तक पहुंचता है, और मस्तिष्क जो इन सिग्नल का क्या करता है, संशोधन करता है, और वस्तु को जो अपने अनुभव के आधार पर क्या होता है, सीधा दिखता है। इस कारण हमें वस्तु क्या होती है, सीधी दिखाई देती है। ओके, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। नेत्र के सामने स्थित किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें पहले जली द्रव, फिर नेत्र लेंस तथा अंत में कांसा द्रव से अपवर्तित होकर रेटिना पर टकराती हैं। चूंकि मानव नेत्र एक उत्तल लेंस की भांति होता है, अतः रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होता है। इस प्रतिबिंब का संकेत दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, और मस्तिष्क इनका संशोधन करता है, जिससे रेटिना पर बना प्रतिबिंब मस्तिष्क द्वारा अनुभव के आधार पर मानव को सीधा दिखाई पड़ता है। तो आपको पता चल गया होगा कि नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनाया जाता है। ओके, अब देखते हैं हम नेत्र की संबंधन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। नेत्र की आवश्यकता अनुसार, यानी जो नेत्र की जिस प्रकार आवश्यकता होती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की संबंधन क्षमता कहते हैं। यानी नेत्र की आवश्यकता अनुसार जो नेत्र लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी बदल लेता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, संबंधन क्षमता कहते हैं। ओके, उम्र के साथ साथ क्या होती है, आंख की संबंधन क्षमता घटती जाती है, क्योंकि उम्र के बढ़ने पर नेत्र की नम्यता या फ्लैक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ओके, तो यह नम्यता या फ्लैक्सिबिलिटी कम हो जाने के कारण संबंधन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं क्या होती हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ओके, अब देखते हैं आंख का दूरबिंदु। आंख का दूरबिंदु यानी फारेस्ट, फारेस्ट। ओके, तो आंख का दूरबिंदु जिसे हमने लिखा है एफ से, आंख से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देख सके, आंख का दूरबिंदु कहलाता है। स्वस्थ आंख के लिए यह बिंदु अनंत पर होता है। यानी एक जो स्वस्थ व्यक्ति की आंख होती है वो अधिक से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को क्या होती है, स्पष्ट रूप से देख लेती है, और वह बिंदु ही क्या होता है, उसका अनंत बिंदु कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख का, यानी जो एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख होती है वो अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को भी देख लेती है। वही वस्तु का जो बिंदु होता है वो क्या होता है, अनंत बिंदु कहलाता है। ओके, अब देखते हैं हम आंख का निकट बिंदु। आंख का निकट बिंदु यानी नियरेस्ट, जिसे हमने लिखा है एन से। आंख से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देख सके, आंख का निकट बिंदु कहलाता है। स्वस्थ आंख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होता है। इस दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यानी जो 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है हमारी आंख से लेकर 25 सेंटीमीटर की दूरी तक, इसे हम क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ओके, यानी हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर जो दूरी होती है, वो वहां पे जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। यानी हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर जो बिंदु होता है उसे हम निकट बिंदु कहते हैं। और यहाँ रखी वस्तु क्या होती है, एक स्वस्थ व्यक्ति की जो आंख होती है उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे अगर हम वस्तु को अपनी आंख की तरफ 25 सेंटीमीटर से दूरी घटाकर 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर करते हैं, तो और अब वस्तु को अपनी आंख की नजदीक की ओर लाते हैं, आंख के नजदीक की ओर लाते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ओके, तो जो निकट बिंदु होता है वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, जहां पर रखी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब देखते हैं दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार, निकट बिंदु एन तथा दूर बिंदु एफ के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। स्वस्थ आंख के लिए यह 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक होता है।
ओके, क्योंकि जो निकट बिंदु क्या होता है 25 सेंटीमीटर दूर होता है आंख से, और जो दूर बिंदु क्या होता है अनंत दूरी तक होता है। इन दोनों की जो मध्य की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, दृष्टि विस्तार कहलाती है, जो कि 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक होता है। अब देखते हैं मोतियाबिंद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैटेरैक्ट। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को ही मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव है। यानी क्या होता है, आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जो नेत्र में जो लेंस होता है उसमें क्या होता है, लवणों का जमाव होता जाता है, जिसके कारण क्या होता है, नेत्र क्या होता है, जो नेत्र लेंस होता है वो दूधिया या धुंधला हो जाता है, जिसके कारण हमें वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती या दिखाई देना बंद हो जाती है। ओके, लेकिन अगर इसकी शल्य चिकित्सा कर दी जाती है तो इस दृष्टि का जो वापस लौट आती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ दोस्तों से लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।